एक रोज हॉल में बैठी जानकी टीवी देख रही थी। अभी टीवी में हीरोइन की मॉडर्न ड्रेस उसे बड़ी पसंद आ जाती है। वाओ, ये ड्रेस कितनी खूबसूरत है और ये हीरोइन भी इस ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही है। काश मैं भी ऐसे कपड़े पहन पाती। काश क्यों, मैं भी पहनूंगी ऐसे कपड़े। मुझे कौन रोकेगा टोकेगा। और जानकी, कपड़े पहनने की कोई उम्र थोड़ी होती है, जब जागो तब सवेरा। जानकी जब भी टीवी में या फिर रास्ते में किसी लड़की को मॉडर्न कपड़े पहने देखती तो उसका भी मॉडर्न कपड़े पहनने का मन होता। इसलिए अब उसने भी मॉडर्न कपड़े पहनने का मन बना लिया। उसने टीवी पर से उस मॉडर्न ड्रेस की फोटो खींच ली और अगले दिन ही शॉपिंग पर जाकर अच्छे से कपड़ा लाकर टेलर के पास जाकर बिल्कुल वैसे ही मॉडर्न ड्रेस बनवा लेती है। सुनो टेलर, बढ़िया सी मॉडर्न ड्रेस बना दियो। जी जी ठीक है। उसके वहाँ से जाते ही टेलर कहता है, ना जाने ये आजकल की औरतों को भी क्या हो गया है, फैशन के नाम पर कुछ भी पहन लेती हैं, अपनी उम्र का लिहाज तक भी नहीं करती। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अब जानकी भी मॉडर्न ड्रेस पहनने लगी। लग रही है ना अंकुर बेटा, अब तुम्हारी माँ भी एकदम मॉडर्न। हाँ माँ, आप भी ना कुछ भी पहनने लग जाती हो। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और जानकी के बेटे अंकुर की शादी रूपाली नाम की एक लड़की से हो जाती है। सास का मॉडर्न पहनावा देखकर रूपाली भी हैरान थी। फिर एक दिन, बहू ये वाला टॉप देख, अच्छा लग रहा है ना, इसे क्रॉप टॉप कहते हैं। आज अपनी सहेली के साथ सरोजनी गई थी, वहीं से लाई हूँ। जी माँ जी, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है? मेरा मतलब है मेरी छोटी बहन भी इतना छोटा टॉप नहीं पहनती। अरे बहू, तू क्या जाने आजकल का फैशन, तू ठहरी सूट साड़ी पहनने वाली। रूपाली कुछ नहीं कहती, वो चुप हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और गांव से हरिया काका की कॉल अंकुर को आती है। हाँ अंकुर बेटा, कैसे हो? हाँ, और मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और तुम सबको जो है सपरिवार गांव आना है और जानकी बहन जी को भी ले आना। अच्छा, एक अरसा हो गया उनको भी गांव आए हुए। बहुत बहुत मुबारक हो काका, हम सब पिंकी की शादी में ज़रूर से आएंगे। मैं आज ही ऑफिस जाकर छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। शाम को ये बात अंकुर अपनी माँ को बताता है। हाँ, आज मेरे पास गाँव से कॉल आई थी हरिया काका की। उन्होंने कहा है उनकी बेटी पिंकी की शादी है, जिसके लिए हम सभी को गाँव चलना है। क्या शादी उस हरिया की बेटी की? फिर तो मुझे शॉपिंग के लिए कुछ कपड़े लेने होंगे और साथ में सैंडल और ज्वेलरी भी। ठीक है माँ, ये लो 50,000 रुपये, अपने लिए बढ़िया से कपड़े ले लेना और रूपाली को भी उसके पसंद का कुछ दिला देना। अगले दिन जानकी अपनी बहू के साथ शॉपिंग पर जाती है, जहाँ रूपाली अपने लिए कुछ सुंदर सी साड़ियाँ खरीदती है। तो वही जानकी सोच में पड़ जाती है। शादी में साड़ी और गाउन तो आजकल हर कोई पहनता है, तो मैं ऐसा क्या खरीदूं जिससे कि सबकी नजरें सिर्फ मेरे ऊपर हों। कुछ तो ऐसा अलग सा पहनना पड़ेगा। जानकी अपनी बहू को शॉपिंग कराने के बाद घर भेज देती है और खुद शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। शॉपिंग करते हुए उसकी नज़र एक शॉर्ट ड्रेस पर पड़ती है। वाओ, ये ड्रेस तो कमाल की है और मुझ पर खिलेगी भी खूब। ये ड्रेस पहनूंगी तो शादी में मैं ही छाई रहूंगी। शादी में सूट गाउन साड़ी लहंगा तो सब पहनते हैं और वहाँ गांव के गंवारों में शॉर्ट ड्रेस शायद ही कोई पहनता हो, और उसके साथ ये हाई हील्स। वाह 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 वाह, क्या कमाल की लगूंगी मैं। और तभी तो गांव वालों को पता लगेगा कि मैं शहर से आई हूँ। जानकी ये सोचकर शॉर्ट ड्रेस खरीद लेती है। 3 दिन बाद सभी लोग शहर से गांव आ जाते हैं। उसका यह रूप देख सभी गांव वाले हैरान थे। देखो तो कैसे सबकी नज़र मुझ पर टिकी हुई है। इसका मतलब मैं लग रही हूँ ना एकदम पटाखा। माँ जी, आपने ये क्या पहन लिया? सभी लोग आपको देखकर आपका मजाक बना रहे हैं। अरे बहू तू चुप कर, मेरा जो जी में आएगा मैं वो करूँगी। और तुझे शौक है साड़ी पहनकर बहन जी दिखने का, मुझे नहीं है। मैं तो मॉडर्न दिखना चाहती हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ तू मुझसे जलती है, क्योंकि तेरी सास तुझसे ज़्यादा मॉडर्न जो लग रही है। ये कहकर जानकी गांव घूमने निकल जाती है। गांव की औरतें और आदमी जानकी को ऐसे देखकर बातें करने लगते हैं। हे राम, इस बेशरम ने कैसे कपड़े पहने हैं, इसे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अरे शर्म होती तो ऐसे नहीं घूम रही होती रुमाल जैसे कपड़े पहनकर। शहर जाकर तो ये जानकी कितनी बेशरम हो गई है।
बेशरम सास। जानकी उनकी ये सब बातें सुन तो रही थी, लेकिन फिर भी वो उनकी सारी बातें इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जानकी को किसी की परवाह नहीं थी, वो तो अभी भी वैसे ही कपड़े पहनकर गांव भर में घूमती, लेकिन रूपाली को उनकी ये सारी बातें पसंद नहीं आती। मुझे तो डर है कहीं माँ जी पिंकी की शादी में भी कुछ ऐसे ही कपड़े पहनकर ना घूमे। अगर ऐसा हुआ तो गाँव में हमारी नाक कट जाएगी। पहले ही गाँव के लोग माँ जी को देखकर बातें बना रहे हैं। नहीं माँ, ऐसा उस दिन कुछ नहीं पहनेगी, मुझे विश्वास है। भगवान करे ऐसा ही हो, माँ जी उस दिन मॉडर्न सास ना बने बस। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी का दिन भी आ जाता है। शादी वाले दिन भी जहाँ की सारी औरतें सूट और साड़ी में होती हैं, यहाँ तक कि उसकी खुद की बहू भी साड़ी ही पहनती है, तो वहीं पर जानकी शॉर्ट ड्रेस हाई हील्स पहनकर वहाँ पर आती है और मन ही मन सोचती है, इस शादी में सबसे अलग तो मैं ही लग रही हूँ। देखो तो सब कैसे कपड़े पहन कर आए हैं। तभी हरिया अंकुर से, बेटा ये तेरी माँ जो है उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं ये? रूपाली बहू कुछ तो समझा अपनी सास को। ये सुनकर अंकुर को बड़ा गुस्सा आता है और वो जानकी से जाकर कहता है, माँ कम से कम आज तो मेरी लाज रख लेती। आपने तो एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में, और ऐसे कपड़े पहनकर आप शादी में आ गई। तो चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता इस फैशन के बारे में। अब तो ऐसे ही कपड़े पहनने का ज़माना है, और तेरी माँ शहर से आई है, कोई गांव की गवारी नहीं है जो ये सब कपड़े पहने। माँ जी कपड़े पहनने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कपड़े माहौल के हिसाब से पहने जाए तो ठीक लगता है। बिल्कुल ठीक कहा रूपाली बहू। और भाभी, कपड़ों से इंसान मॉडर्न नहीं बनता, बल्कि अपनी सोच से इंसान मॉडर्न बनता है। ऐसा नहीं मुंह उठाए जो मर्जी करे वो पहन लिया। अरे कुछ तो समाज का और जगह का लिहाज रखना चाहिए। सबकी बातें सुनकर जानकी को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो साड़ी पहनकर आती है और फिर खुशी खुशी शादी के सभी फंक्शंस में हिस्सा लेती है। और अब से वो मॉडर्न कपड़े पहनना छोड़ देती है और उसी हिसाब के कपड़े पहनती।